दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम कौन से चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमारे कितने लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, तो देखिएगा ये जो 4 एस्पेक्ट्स थे इनको हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने आगे वाले टॉपिक्स को कवर किया था। जैसे कि हमने देखा था ये वाला रेशियो, देखिएगा यहाँ पर सेक्स रेशियो हमने देखा था। फिर उसके बाद एज स्ट्रक्चर, ये टॉपिक भी हमने कवर किया था। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एरिया ऑफ रेसिडेंस, माइग्रेशन और लिटरेसी भी हम लोग समझ चुके थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे टॉपिक्स तो हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो क्या है पॉपुलेशन और रिसोर्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं और उसके बाद एक आध टॉपिक और आगे हैं, उनको भी हम देखेंगे। चलो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं इसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉपुलेशन और रिसोर्स। जैसे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं ना, हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल आपका क्या है, एक रिसोर्स है ना। क्यों क्यों ये रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल जो है इसी के अंदर फसल उगाई जाती है। इसमें जो भी चीजें हम खाते पीते हैं वो सब कुछ यहाँ पे उगाया जाता है, तो ये एक रिसोर्स के तौर पे काम करता है। इसके लिए हवा हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो जैसे ही अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पॉपुलेशन भी क्या है स्टूडेंट, ये एक रिसोर्स का काम करता है। आप बोलेंगे कैसे, देखो जैसे मान लो ये फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में काम करने के लिए आदमी भी तो चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे हम इसमें पानी लगा रहे हैं तो ये वाटर रिसोर्स, यानी कि ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। जबकि ये जो मनुष्य है, मनुष्य, इसको हम क्या कहेंगे, मतलब इसको भी हम एक रिसोर्स के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि वो आएगा फैक्ट्री के अंदर, मजदूर के तौर पे काम भी करेगा ये फैक्ट्री में, राइट। तो इसीलिए क्या बोला गया है, पॉपुलेशन और रिसोर्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक बात पे गौर से सुनिएगा। देखिए, बस पॉपुलेशन अगर बढ़ते जा रही है किसी भी क्षेत्र की, बस पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी नहीं बढ़ रही है, ओके, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं ना वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो फिर ऐसे पॉपुलेशन का कोई लाभ नहीं है। वो रिसोर्स के तौर पे काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो रिसोर्स कब बनेंगे, जब उनकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, सारे लोग पढ़े लिखे हो, कुछ ना कुछ उनके पास हुनर हो। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। हाँ, तो इस प्रकार से होता है। तो आइए जरा हम समझते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में इसको लेकर के कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द, मतलब जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्स के तौर पे इंपॉर्टेंट होता है। वाई इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करना है तो ये जो हमारा पॉपुलेशन है ना, ये एक रिसोर्स के तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए, रेदर देन पॉपुलेशन नंबर्स, इट इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विच इज इंपॉर्टेंट। बोला था ना मैंने आप लोगों को कि बस पॉपुलेशन का नंबर बढ़ रहा है, ओके, पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई, 2 लाख से 4 लाख हो गई, बस यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें ना क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी चाहिए। अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी बढ़े तब आप समझना कि हाँ अब कुछ असलियत में काम हो रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, सेक्स रेशियो एंड एज ग्रुप्स, हेल्थ, एजुकेशनल लेवल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो कंसिडर्ड व्हाइल थिंकिंग ऑफ पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। यानी कि जब हम सोचते हैं पॉपुलेशन को रिसोर्स के तौर पे, तब हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ के लोग जो हैं इनमें लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, और सेक्स रेशियो क्या है, ओके, महिलाएं पुरुष कितने हैं, फिर एज ग्रुप क्या है। क्योंकि आप सोचिए अगर आपके पॉपुलेशन में बस बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो फिर कहाँ आप डेवलपमेंट कर पाओगे, है ना। तो एज ग्रुप का भी ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ, एजुकेशनल लेवल, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशनल लेवल कैसा है इनका, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब आप पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स जैसा समझते हो तब। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा, द सप्लाई ऑफ स्किल एंड अनस्किल लेबर डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपके यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है तो फिर आपको स्किल पर्सन ज्यादा मिलेंगे, है ना। और अगर क्वालिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कम है तो फिर अनस्किल लोग मिलेंगे, अनस्किल लेबर मिलेंगे जिनका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आप सभी लोगों को। अब देखो यहाँ पर ये तो समझ गए ना अच्छे से, ये क्या था हमारा पॉपुलेशन और रिसोर्स। अब देखो इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे खींचते हुए चलते हैं और कुछ और बातें हम समझते हैं। देखिएगा, जैसे हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पेज नंबर 42 पे देखा था ना, सिटी ए था और सिटी बी था। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये लीजिए, एकदम शुरू में था ना, आप देखिएगा, ये लीजिए,
ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि पॉपुलेशन पहले इतनी थी, है ना, सिटी ए और सिटी बी की, और 2017 यानी कि 1 साल बाद कितनी हो गई, बढ़ गई है 1,21,500, यहाँ पे हो गया 1,20,550। ठीक है, ऐसे करके पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसमें हमने क्या देखा, पॉपुलेशन बढ़ा। तो आप मुझे बताओ, बस ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बाकी जो इसकी क्वालिटी है ना, इसकी क्वालिटी नहीं बढ़ रही। तो ऐसे पॉपुलेशन का हम क्या करें, क्या इनका कुछ योगदान होगा हमारे देश के डेवलपमेंट में, विकास में? नहीं होगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी नहीं बढ़ रही है ना, बस यहाँ पे नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, बाकी इनका कुछ भी और चीज बढ़ ही नहीं रहा है, ना इनके अंदर स्किल आ रही है, ना लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे पॉपुलेशन का कोई यूज नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का एक्चुअल में डेवलपमेंट हो, तो आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर गौर मतलब ध्यान देने की जरूरत है कि आपके यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है ना, वो कैसी है, वो स्किल्ड है या फिर नहीं है, प्रोडक्टिव है कि नहीं है, ये सारी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्योंकि अगर बस पॉपुलेशन को ही आप देखोगे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम कह दें कि हमारे देश की तरक्की हो रही है, विकास कर रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दी, देखो कोई देश कितना डेवलप है ना, कोई कितना आगे है, कोई कितना पीछे है, इसका पता पहले किस प्रकार से लगाया जाता था, पहले की बात बता रही हूँ। अब तो एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन उसके पहले की मैं बात बता रही हूँ, जिस भी कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, क्या रहता था, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को ही क्या मानते थे, ये एक पैमाना मानते थे कि उस कंट्री का ज्यादा विकास हुआ है। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसका ज्यादा है, जिस भी कंट्री का, हम उसको कहते थे कि ये कंट्री ज्यादा डेवलप हुई है, और जिसका कम होता था कहते थे कि कंट्री कम डेवलप हुई है। यानी इसी को क्या मानते थे, पैमाना मानते थे, और यही मान करके लोग मतलब पता लगाया करते थे कि कौन सा देश कितना डेवलप हुआ है और कितना डेवलप नहीं हुआ है। देखो, ठीक है, तो देखिएगा, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ओके बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था मतलब वही उसका इकोनॉमिक जो है, अगर वो बढ़ रहा है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, समझ में आया? तो आप मतलब पहले तो ऐसे ही पता लगाया जाता था कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या है, ज्यादा है, तो फिर हम कहते थे कि वो कंट्री ने ज्यादा डेवलपमेंट किया है, और अगर वो कम है तो फिर हम क्या कहते थे कि वो कंट्री ने कम डेवलपमेंट किया है। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, ये अर्थव्यवस्था से नहीं होता। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बस बढ़ रही है तो हम उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे, किसको हम एक्चुअल में डेवलपमेंट बोलेंगे, जब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके यहाँ पे बढ़ेगी तब। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमने कह दिया कि ये इकोनॉमिक्स जो है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज्यादा है, यानी ये कंट्री जो है वो डेवलप होगा। ओके, कंट्री डेवलप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं ना, अच्छे सुनना, सबके सब लोग खुश हैं और सबको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, हेल्थ की हो या फिर एजुकेशन की हो, सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो जब आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज उनको देने मतलब प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल का हो गया, एजुकेशनल हो गया, और भी जो फैसिलिटीज हैं वो भी उसके साथ साथ बढ़नी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी देश में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश सचमुच में विकास कर रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, पर ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो खुश नहीं है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल नहीं पा रही हैं, तो फिर ऐसे में हम नहीं कहेंगे कि इसका डेवलपमेंट हुआ है। ओके, एक्चुअल में डेवलपमेंट कब कहा जाएगा, जब आप ये देखोगे कि हर एक पर्सन को प्रॉपरली अच्छे से जीने लायक वातावरण मिल रहा है, उसको उसके घर के, उसके मतलब सिर के नीचे छत है, ठीक है, उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीजें है ना। तो कई सालों तक तो यही सोचा जाते रहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिस देश का भी ज्यादा वो देश सबसे आगे। लेकिन फिर बाद में होता क्या है, फिर बाद में ये बात हो जाती है, क्या हो जाती है कि इस डिकेड में 1980 और 1990 में दो इकोनॉमिक्स आते हैं, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, अर्थशास्त्री। कौन कौन? एक तो है महबूब अल हक, जो है पाकिस्तान के, देख लीजिएगा ये पाकिस्तान के थे, ठीक है, और फिर अमर्त्य सेन, ये थे हमारे भारत के, एक पाकिस्तान के ये थे महबूब अल हक, और अमर्त्य सेन कहाँ के थे, भारत के थे, है ना। तो ये लोगों ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको डेवलप किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। इन्होंने ये बताया कि अगर आपके बस अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विकास कर रहे हो। अगर आपको सही में विकास मतलब
ऐसा कहना है कि कोई कंट्री विकास कर रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इस बेसिस पे आप पता लगाइए कि कोई कंट्री कितना डेवलप है और कितना डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, जानते हैं आप सभी लोग? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना सब चीज चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है कि जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। देखो इकोनॉमिक पैरामीटर ये होता है, देखते हैं कि सब लोग को प्रॉपरली रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ है कि नहीं। हेल्थ पैरामीटर, ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है लोगों का। एंड एजुकेशन पैरामीटर, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भी तो आप देखोगे, वरना कैसा देश है वहां पे कोई बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं रहा, जो बच्चे छोटे हैं वो स्कूल जा ही नहीं पा रहे, तो क्या इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे? या फिर किसी को ये हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, ओके, कोई जन्म लेते ही बेचारा बच्चा मर जा रहा है क्योंकि उसको उतना फर्स्ट एड नहीं मिल पाया, फर्स्ट एड नहीं मतलब हॉस्पिटल नहीं मिल पाया उसको, ठीक है, तो क्या हम ऐसे में डेवलपमेंट कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। तो ये जो तीनों पैरामीटर्स है ना, इनका ध्यान रखना पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते टाइम पे, ठीक है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा किसी भी कंट्री में, तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है उनका, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? तो ये किसने डेवलप किया था, इनका नाम याद कर लो, महबूब अल हक पाकिस्तानी थे, एंड अमर्त्य सेन कहाँ के थे, इंडिया के थे, है ना, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और यूनाइटेड नेशंस ने इसको क्या किया था प्यारे बच्चों, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश किया था, और इसको हर साल मतलब पब्लिश भी करते हैं, ठीक है। कौन पब्लिश करते हैं, तो UNDP, जिसको हम क्या कहते हैं बताऊंगी आप लोगों को, ये देखो ये कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। चलो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है कई देशों का, जैसे नॉर्वे का देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे हाई है, देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है नॉर्वे का, 0.949। आपको एक बात बताओ, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, तो जिस भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1 के आगे होगा, मतलब 1 के पास आसपास में होगा, उसको हम कहेंगे कि वो काफी डेवलप कंट्री है। और जो 0 के पास में होगा, यानी इसके लगभग 0.3 0.2, तो वो सबसे नीचे होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका ये होगा ना, मतलब वो सबसे नीचे निम्न वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का देखो, इसका भी अच्छा खासा है, बाकी स्विट्जरलैंड का भी ठीक है, जर्मनी का भी ठीक है, देखो ये सभी हाई में आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम भी हाई में आ रहा है, जापान भी, श्रीलंका भी, ब्राजील भी। अब हमारा भारत का है, ये लो भैया भारत यहाँ पर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम मीडियम में आ रहे हैं, हम ज्यादा हाई भी नहीं है ज्यादा लो भी नहीं है, बट यस मतलब हम ना आगे और ग्रो करेंगे, और हम ना जल्दी ही कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हाई में पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अभी नया वाला ये तो कब का है, ये ना पुराना वाला है, इसीलिए इसमें कम दिखा रहा है, लेकिन अब बढ़ चुका होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप पढ़ लेना, आओ पढ़ करके बता देती हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है। इससे हमें पता चलता है ना कि इंटरनेशनली इकोनॉमी मतलब ह्यूमन का कंडीशन क्या है, ओके, किस प्रकार से वो रह रहा है। टुडे इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड दैट ओनली इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी डज नॉट मीन डेवलपमेंट। देखो अब ये स्वीकार किया जा चुका है कि बस अगर अर्थव्यवस्था आपके देश की अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपका देश डेवलप्ड कंट्री है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा, जैसे कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स, एजुकेशनल पैरामीटर्स, ठीक है। चलो, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कभी आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, वो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा, ओके। और मैंने आपको बता दिया जो 1 के आसपास रहेंगे आप समझिएगा कि उनका डेवलपमेंट मतलब काफी हाई है, और जो 0 के आसपास में रहेंगे, मतलब जो 1 के आसपास में रहेंगे वो हाई में आएंगे, जो 0 के आसपास में रहेंगे वो लो में आएंगे, ठीक है। मतलब उनका डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है, बराबर। चलो अब यहाँ पे हम मैप देखने वाले हैं, ये कहाँ का मैप है देख लो, ये है हमारा महाराष्ट्र का मैप, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है प्यारे बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके। तो महाराष्ट्र में देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, आइए जरा हम समझते हैं। तो ये देखो इसका स्केल है, आप जरा देख लेना। कैसे देखोगे, ऐसे देखना, देखो ये वाला कलर आपको जहाँ पे दिखे हल्का, आप समझिएगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, लेस देन 100, और यहाँ ये सा कलर जहाँ पे दिखे वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है 1000 टू 250, और ये गाढ़ा दिखे तो 250 टू 500, ये थोड़ा और डार्क दिखे तो 500 टू 1000, और काफी ज्यादा डार्क दिखे तो आप समझ जाना कि 1000 से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन दिया है पर स्क्वायर मीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसको ना आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा।
क्या समझ में आएगा? आपको सारी बातें पता चलेंगी कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो देखेंगे ना अच्छे से, तो आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ना मुंबई का, मुंबई वाला साइड देखो, पालघर, थाने, देख रहे हो यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई है। देखो 10,000 से भी ज्यादा, ये देखो ये मुंबई, पालघर और थाने, तो मतलब पूरा भरा हुआ है। इसके अलावा पुणे में भी देखो, पुणे में भी है ना, फिर रायगढ़, ठीक है, देखो यहाँ से पुणे, और उसके बाद सतारा और रत्नागिरी, कोल्हापुर, है ना। यानी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखो जैसे डायरेक्शन आपको पता है ना, देखो डायरेक्शन ऐसे होता है, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न इलाका है, देखो वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और फिर ये जो बीच वाला जो एरिया आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा, यानी ये मीडियम है, ठीक है। तो ये जो औरंगाबाद हो गया, अहमदनगर, नासिक, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्मल है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे नॉर्मल है। और अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, यानी कि ये पूर्वी इलाका, यानी कि ईस्टर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो काफी कम है। आप देख सकते हो इसमें ये वाला कलर आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, फिर ये वाला कलर, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो आप इस प्रकार से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना, ठीक। चलो, तो ये एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में वही सारी बातें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पे हायर पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, राइट। समझ आया ना, इसमें वही बातें लिखी गई है, आप ये मत सोचो कि ये ना बढ़ा रहे, देख लेना। अच्छा, ये एक और बात बता दूं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने का कारण क्या है, तो वो ये कारण है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉपुलेशन भी डेंसिटी हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ के जो क्षेत्र हैं ये पूर्वी वाले, यानी कि ईस्टर्न वाले, वहाँ पे पहाड़ पर्वत जैसा कुछ होगा, ओके, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कम है, ठीक है। चलो, तो ये देख लिया आप लोगों ने, सब कुछ तो हमने पढ़ लिया है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये देख लो, देखो पहले लोगों के बच्चे ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। पहले के लोग अगर आप देखेंगे ना तो उनका परिवार काफी बड़ा हुआ करता था। ये देखिए, ये है माता जी, ये है पिताजी, और ये उनके बच्चे, देख रहे हो कितने बच्चे, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे और 2 माता पिता, यानी 8 लोगों का परिवार। पहले ना इससे भी बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके लोगों को समझ आया, पढ़ना लिखना शुरू हुए कि पॉपुलेशन बढ़ाने से क्या होगा, हमारे देश के ऊपर ही दबाव बढ़ेगा। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि सबको सारी चीजें अच्छे से मिल पाए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन लिमिटेड हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे थोड़ा दिमाग आया, 1900, ये कब का है, ये है 1810 का, ये 1910 का है। तो अभी भी 4 बच्चे हैं, देखो माता पिताजी और ये 4 बच्चे, और अब ये 2010 में हम 2, हमारा 1, ठीक, ऐसा वाला सिस्टम आ चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आप लोगों को बता दूं कि इसको हमने टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट किए हैं। तीनों पार्ट्स आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है स्टूडेंट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोस मिल जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।